हाँ, तो कल अपन ने पढ़ा था क्या, टाइप 1 क्वेश्चन। तो लिखो टाइप 1 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ, उनको आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे। टाइप 1 क्वेश्चन के एग्जांपल लिख लो, कौन कौन से क्वेश्चन है। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5। 1, 2, 4, 5 ये हमारे टाइप 1 की कैटेगरी में, किसमें है, टाइप 1 की कैटेगरी में। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 2 क्वेश्चन। क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप 2 क्वेश्चन। हेडिंग लिखिएगा टाइप 2 क्वेश्चन व्हेन एक्चुअल आउटपुट इज गिवन इन क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन व्हेन एक्चुअल आउटपुट इज गिवन इन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 आएगा आपका। सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 व्हेन एक्चुअल आउटपुट इज गिवन इन क्वेश्चन। तो ये आएगा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है। सबसे पहले मैंने बताया था आप लोग मटेरियल वेरिएंस पढ़ रहे हैं, तो मटेरियल वेरिएंस में सबसे पहले आपको क्या बनानी पड़ती है, टेबल बनानी होती है। क्या बनानी होती है, टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग टेबल बनाते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ। लिखेंगे पर्टिकुलर, पहला कॉलम हो गया पर्टिकुलर, ठीक है। दूसरा कॉलम मैंने बोला था बेटा क्या बनाते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का। किसका, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का। तीसरा कॉलम होता है स्टैंडर्ड प्राइस का। चौथा कॉलम होता है एक्चुअल क्वांटिटी का। पांचवा कॉलम होता है एक्चुअल प्राइस का। और छठवां कॉलम होता है स्टैंडर्ड मिक्स का। ये कंपलसरी कॉलम है। जब भी आप मटेरियल वेरिएंस के क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको इतने कॉलम कंपलसरी बनाने पड़ेंगे, अगर 2 या 2 से अधिक मटेरियल है तब के केस में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। मटेरियल ए है, मटेरियल बी, मटेरियल सी। तो पर्टिकुलर में 3 मटेरियल के नाम लिख दो, ए, बी और सी। तीनों मटेरियल के नामकरण अपन ने कर दिया, ए, बी और सी। ठीक है, तीनों मटेरियल का अपन ने नामकरण कर दिया, ए, बी और सी। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। तो स्टैंडर्ड प्राइस जैसा दिया रहेगा क्वेश्चन में एज इट इज आप क्या करेंगे, उसे स्टैंडर्ड प्राइस वाले कॉलम में कॉपी करेंगे। तो कॉपी 3, 4 और 5। ये हो गया 3 रुपीज, ये हो गया 4 रुपीज और ये हो गया 5 रुपीज। हाँ या ना, ओके। 3, 4, 5, सॉरी 4, 5, 10 है, सॉरी 4, 5 और 10 है। 4, 5 और 10 रुपीज है। 4, 5 और 10, हाँ या ना। अब आगे क्या लिखा देखो, स्टैंडर्ड यूजेस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब 1 यूनिट अगर मैं बनाता हूं तो मुझे कितना किलोग्राम ए लगेगा, कितना बी लगेगा और कितना सी लगेगा, वो गिवन है। आगे लिखा है एक्चुअल यूजेज। एक्चुअल यूजेज मतलब वो एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल में आपने कितना रॉ मटेरियल यूज किया, कितना इनपुट आपका लगा। तो एक्चुअल तो चेंज हो नहीं सकता, इसलिए उसे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे एज इट इज। तो कॉपी कीजिएगा 350 एक्चुअल क्वांटिटी में, 350, 300 और 250। 350, 300 और 250, हाँ या ना। एक्चुअल प्राइस है, उसे भी एज इट इज कॉपी कर लीजिए, 6 रुपए, 5 रुपए और 8 रुपए। 6 रुपए, 5 रुपए और ये 8 रुपए। 6 रुपए, 5 रुपए और 8 रुपए, हाँ या ना। अब देखो बेटा नीचे पढ़ते क्या लिखा है, एक्चुअल आउटपुट 80 यूनिट्स लिखा है, हाँ या ना। तो मैंने कल बताया था आप लोग को कि जब भी क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट देगा आपको क्या निकालना होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो लिखिएगा नोट नंबर 1, सिंस, लिखिएगा नोट नंबर 1, सिंस एक्चुअल आउटपुट इज गिवन, सिंस actual output is given, therefore since actual output is given, therefore we will calculate standard quantity as under, therefore we will calculate standard quantity as under। तो लगाओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला, लिखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू, नोट 1 है ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी का नोट 1। तो लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट।
एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, हाँ या ना। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है बेटा 80 है, तो तीनों के लिए तो आउटपुट तो वही लगने वाला है बेटा, आउटपुट तो चेंज होगा नहीं। उस आउटपुट को बनाने में 3 टाइप के रॉ मटेरियल लगे, ए बी और सी। तो आउटपुट की जगह पे लिखेंगे सब कोई 80 इंटू। अब देखो आप लोग सेकेंड कॉलम जैसे थर्ड कॉलम था स्टैंडर्ड यूजेस पर यूनिट ऑफ आउटपुट लिखा हुआ है, यानी कि एक यूनिट को बनाने में कितना रॉ मटेरियल यूज होगा, 3, 4 और 5। तो इसको इंटू कर दो 3, 4 और 5 से, तो ये आएगा 240 240 8 इंटू 4 320 और ये 0, ये हो गया 400। तो इसे एज इट इज आप क्या करेंगे यहाँ पर कॉपी करेंगे बेटा, तो कॉपी कीजिएगा प्लीज 240 320 और कितना 400। तो ये मेरी क्या निकल गई बेटा स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल के आ गई, यस और नो। कोई डाउट है यहाँ तक, होना भी नहीं चाहिए। अब लिखा है एक्चुअल प्राइस, सॉरी अब हमको क्या चाहिए, नोट नंबर 2 चाहिएगा स्टैंडर्ड मिक्स के लिए। किसके लिए, स्टैंडर्ड मिक्स के लिए। तो लिखिएगा नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 स्टैंडर्ड मिक्स। नोट नंबर 2 किसके लिए रहेगा, स्टैंडर्ड मिक्स के लिए। तो स्टैंडर्ड मिक्स में क्या लिखेंगे आप लोग, मैंने क्या बताया था, एक्चुअल आउटपुट के टोटल को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांटेंगे। तो लिखिएगा डिवाइड, लिखो बेटा लिखो, लिखे नहीं थे तो अभी लिख लो, डिवाइड सम ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, डिवाइड सम ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो आप लोग देखो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है हमारी, इनका अगर सम करते हो तो ये हो गया 900 होता है, हाँ या ना, यस और नो। एक्चुअल क्वांटिटी देखो आप लोग टोटल करोगे तो कितना मिलेगा 900 मिलेगा। किस रेशियो में, लिखिए डिवाइड सम ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है 900, ठीक है, हाँ या ना। किस रेशियो में बांटेंगे, इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोला मैंने। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 240 320 और 400 है, हाँ या ना। तो इतना लंबा रेशियो लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि देखो ये आया कहाँ से, इनको मल्टीप्लाई करने से आया है, और ये सब में 80 कॉमन है कि नहीं है। तो कुल मिला के क्या हुआ 3 4 और 5, हाँ या ना, इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 लिखो 3:4:5। तो रेशियो क्या बनेगा, इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, यस और नो। तो रेशियो क्या बना 3:4:5। ये किसका रेशियो हमारा, स्टैंडर्ड मिक्स के लिए रेशियो आ गया। तो अपन बांटते हैं इसको, तो ए के लिए कितना आएगा, यहां लिख देता स्टैंडर्ड मिक्स, देखिएगा स्टैंडर्ड मिक्स ए के लिए कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड मिक्स ए के लिए 900 है हमारा टोटल, इंटू 3 और 4 कितना हुआ 7, 7 और 5 12, तो 3/12। बी के लिए 900 इंटू कितना 4/12, और सी के लिए 900 इंटू 5/12, यस और नो। तो ये हो गया 3 से चले जाएगा, और ये 300, तो ये आ गया बी कितना आया 300। ये हो गया 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 225 हो गया। और ये कितना आएगा 375। तो कॉपी कर दीजिए यहाँ पर 225 ए के लिए, बी के लिए 300 और सी के लिए कितना 375। ये हमारा क्या हो गया, टेबल बन गई। अब आपका बस एक काम है, आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है जो मैंने बताया हुआ है कल की क्लास में, उसके अलावा कुछ भी काम नहीं है। कोई डाउट है तो प्लीज पूछेंगे। 80 आउटपुट है बेटा, नहीं क्वेश्चन में दिया बेटा, मन से थोड़ा लिखा हूं, ये एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है, मन से कुछ भी थोड़ा मानेंगे, मैथ्स थोड़ी ना लेट एज्यूम x बराबर ये, ठीक है। तो अपने मन से नहीं माना है बेटा, क्वेश्चन में दी हुई सारी चीजें, ठीक। और इसके अलावा ठीक है, चलें आगे, लिखिए क्वेश्चन नंबर 9। आप क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 को लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने की 200% संभावना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो और लिख लेना, एग्जाम में 200% आने की संभावना है, ठीक है।
अरे सच्ची मजाक नहीं कर रहा हूँ, भगवान कसम आएगा, लिख लो, विश्वास करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप लोग टेबल बना लेंगे बेटा। मटेरियल वेरिएंस का टॉपिक आया, क्वेश्चन आया, आपको ये टेबल आपको कंपलसरी क्या करनी है, बना लेनी है। ये टेबल ऐसी बनेगी हमारी, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट। तो आपको ये जो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड मिक्स दिया है, इट डजंट मीन कि हमें ये स्टैंडर्ड मीन दिया है, सॉरी स्टैंडर्ड मिक्स दिया है, हमें ये स्टैंडर्ड मिक्स नहीं दिया है। समझ में आ रहा है? तो ये स्टैंडर्ड मिक्स का कहने का मतलब है आपको स्टैंडर्ड डाटा दिए कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है। समझ में आ रहा है? तो लिखा हुआ है 60 यूनिट एट द रेट ऑफ 15 पैसे पर यूनिट, 80 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 पैसे पर यूनिट, सी 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25 पैसे पर यूनिट। तो स्टैंडर्ड प्राइस आपको दिया है। चलो लीजा, 15 पैसे को बेटा रुपए में कैसे लिखा जाएगा? लीजा कौन है? हाँ बोलो, 15 पैसे को कैसे लिखूंगा बेटा मैं रुपए में? 15 पैसे को रुपए में कैसे लिखा जाएगा? मिसी आप बताओ, बाजू वाली क्या नाम है? बता बेटा, ये बताओ, 1 रुपए में कितने पैसे? 100 की 60। तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए जो नंबर दिया गया उसको कितने से डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, हाँ है ना। तो ये क्या बनेगा? 0.15 बनेगा। तो लिखो स्टैंडर्ड प्राइस में 3 टाइप के मटेरियल है, ए बी और सी। तो पर्टिकुलर में लिखो ए बी और सी। स्टैंडर्ड प्राइस में क्या लिखूंगा मैं? 0.15। बता, मान लो सब चीज पता है आपको, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, अब यही नहीं पता है रुपए में कैसे कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो बेसिक मैथ्स आना चाहिए, ठीक है। मैथ्स नहीं है तो बचपन की चीजें हैं। 0.20 और 0.25, ये तुम्हारी गलती नहीं, कई लोग से गलती होती है। ये गलती किसी को नहीं पता होता है। 60 बोलते हैं, तुम्हें तो कम से कम पता, तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में 100 होते हैं भाई, 60 पैसे नहीं होते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल यूजेस दिया हुआ है क्या? नीचे की लाइन जो दिया है ना बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 10 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्स। नोट लिखेंगे इसके लिए, एज इट इज इस लाइन को कॉपी करो। 10 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेटा लिखेंगे। 10 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्स, ठीक है। 10 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्स। तो बेटा इस लाइन का मतलब क्या हुआ, सुनिएगा। मैंने बताया जो क्वेश्चन में हमें दिया होता है वो क्या होता है? इनपुट होता है। क्या होता है वो? हमारा इनपुट होता है ना। और इनपुट से क्या बनता है? आउटपुट। यस और नो? तो ये क्वेश्चन में क्या दिया? 10 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्स। मतलब हमें ये जो इनपुट दिया हुआ है यहाँ पर, वो कितनी यूनिट का है? 10 यूनिट का है। कितनी यूनिट का हुआ? और हमें कितनी यूनिट का चाहिए होता है? जब हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है? एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। और ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऊपर में दी है वो कितनी यूनिट की दी है? 10 यूनिट का। तो लिखो, हिंदी में उसी को लिखवा रहा हूं, वो लाइन कॉपी हो गई। लिखिए, इट मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसी लाइन के लिए। इट मीन्स हमें जो स्टैंडर्ड इनपुट दिया है, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख लेना। इट मीन्स हमें जो स्टैंडर्ड इनपुट दिया है, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखेगा, वो 10 यूनिट्स का है। वो कितनी यूनिट्स का है? 10 यूनिट्स का है। हमें जो इनपुट दिया है वो 10 यूनिट्स का है ना। बट हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे चाहिए? पर यूनिट चाहिए। यस और नो? हमें कैसे चाहिए होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी? पर यूनिट चाहिए जी। आगे लिखे, पैरा चेंज करिए। Therefore we will divide standard input by 10. Therefore we will divide standard input by 10. कितने से डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट को? 10 से डिवाइड करेंगे। यस और नो? आया ना? ठीक। Therefore we will divide standard input by 10. कोई डाउट यहां तक? चल सकता है आगे? तो लिखिए, ए के लिए 4A,
ए के लिए कितना आ जाएगा आपका 60 डिवाइडेड बाय 10, 60 डिवाइडेड बाय 10 तो 6 हो गया। बी के लिए कितना आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया 8, और सी के लिए कितना होगा 100 डिवाइडेड बाय 10, 100 डिवाइडेड बाय 10 कितना मिलेगा 10 मिलेगा, यस और नो। सी के लिए कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ए बी और सी का है बेटा 1 यूनिट का, यस और नो। कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए, आपके चेहरे से डाउट दिख रहा है, पक्का ना कि नींद में ऐसा इसलिए है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 मिक्स वेयर कंप्लीट एंड कंजम्पशन वाज, क्या हो गया, ये कौन सा टेंस में दिया है? अब बोलोगे सर मैनेजमेंट पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश की क्लास में कहां से आ गए? तो आपको समझना होगा कि क्या स्टैंडर्ड है और क्या एक्चुअल। और ऑब्वियस सी बात है, ऊपर स्टैंडर्ड डाटा दिया तो नीचे किसकी बात करेगा, एक्चुअल की करेगा। बताया कि कैसा कंजम्पशन हुआ है, मतलब जो दिया हुआ एक्चुअल डाटा हुआ है। तो एक ही एक्चुअल क्वांटिटी आपको दी है 640, बी की दी है 960, सी की दी है 840, और तीनों का एक्चुअल प्राइस भी दिया हुआ है। एज इट इज छाप दो, कॉपी करो। एक्चुअल क्वांटिटी में लिखो 640, बी में लिखो 960 और सी में लिखोगे 840। एक्चुअल प्राइस दिया हुआ 20 पैसे, मतलब 0.20, 0.15 और 0.30, 0.30 है ना। जो जो चीजें पता है पहले उसे कॉपी कर लिया जाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है देखिएगा। एक्चुअल आउटपुट वाज 90 यूनिट। एक्चुअल आउटपुट कितना यूनिट का है 90 यूनिट का है। कितने यूनिट का है? तो मैंने बोला था जब भी क्वेश्चन में आपको एक्चुअल आउटपुट देगा तब आपको क्या करना होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी होती है। तो लिखो नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो फॉर्मूला लिखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है आपका, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या है, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू लिखो एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, है ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। तो एक्चुअल आउटपुट की जगह कितना हो जाएगा 90, ए के लिए निकाल रहा हूं मैं, तो ए इज इक्वल टू क्या हुआ 90 इंटू, बी के लिए भी 90 इंटू, और सी के लिए भी क्या करूंगा 90 इंटू। आपने निकाला ये देखिए 6, 8 और 10, तो 6, 8 और 10, तो 9 इंटू 6 540, 9 इंटू 8 720 और 9 इंटू 10 900। ये मेरी क्या आ गई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई, यस और नो। अब इसके बाद जो हम निकालते हैं वो क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड मिक्स होता है। तो स्टैंडर्ड मिक्स हमें निकालना है, तो क्या करते हैं, लिखिएगा नोट नंबर नेक्स्ट 3 आएगा, लिखिएगा नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स, है ना। तो लिखिएगा इसमें डिवाइड सम ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, डिवाइड sum of actual quantity in the ratio of standard quantity, divide sum of actual quantity in the ratio of standard quantity। तो एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल करेंगे तो कितना मिलेगा देखते हैं। ये हो गया 0, 14 का 4 1 9 18 24, 2440 आया बेटा। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा 6:8:10, और इसको सिंप्लीफाई करोगे 3:4:5, सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना। तो 3:4:5 लिखो। इन 2440 जो आएगा किस रेशियो में जाएगा, इन 3:4:5 में। तो ए के लिए हो जाएगा 2440 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। 12 कहाँ से आ रहा है पता है, कहाँ से, इनका टोटल है बेटा, इनका टोटल नीचे आता है ना, रेशियो में डिवाइड करना आता है ना, वेरी गुड। बी 2440 इंटू कितना 4 डिवाइडेड बाय 12, और सी में कितना 2440 इंटू 5/12। तो ये 3 से जाएगा 4 6 24, कितना आ रहा है 6 610 आ रहा है ये।
तो ये 610 ए का हो गया, बी के लिए कितना 813, राउंड ऑफ कर दियो क्या? हाँ तो ठीक है 813 राउंड ऑफ करके लिखिए। और सी के लिए तो 1017 ले लेंगे बेटा, ठीक है 1017, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12, टेबल बना लो पहले, 3 मटेरियल दिया ऐसे टेबल बना लो पहले। क्वेश्चन नंबर 12 ये मैं अपने किसी बैच में नहीं करवाता, तुम लोग करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी करवा रहा हूँ, लिख लो है। लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो, टेबल बना लो। क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया कि तुम लोग ने ये टेबल बना लिया हो गया, आप लोगों को घर पे सॉल्व करना है फॉर्मूला लगा के, समझ रहे हो? लोग बस इतना का 15 नंबर मिलेगा ऐसा नहीं है भाई, ठीक है? टेबल बनाने के 15 नंबर नहीं है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है? चले पढ़ो क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं पता है? तुम लोग सभी में पूछूंगा कुछ कुछ चीजें, इसलिए करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा देखिएगा, द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 टन। चलो 1 टन में कितना केजी होता है बेटा, आप बताओ निशी, 1 टन में कितना केजी? 1000 की 100, तो 1 क्विंटल में कितना होता है? 1 क्विंटल में 100 केजी होता है और 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है, ठीक है? हाँ, आगे लिखा है द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ केमिकल इन रामा केमिकल इज एज फॉलोज। स्टैंडर्ड मतलब ऊपर का जो डाटा दिया है वो कौन सा डाटा दिया हुआ है आपको? स्टैंडर्ड डाटा है। 300 kg ऑफ ए एट द रेट ऑफ 10 पर kg, 500 kg ऑफ बी एट द रेट ऑफ 5 पर kg, 500 kg ऑफ सी एट द रेट ऑफ कितना 6 रुपए पर किलोग्राम। यस और नो? नीचे पढ़ते हैं ड्यूरिंग अ पीरियड 100 टन ऑफ केमिकल वेयर प्रोड्यूस्ड। अंडरलाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, इस लाइन की सबसे इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। हमें क्या दिया हुआ है? एक्चुअल आउटपुट दे दिया बेटा, क्या दे दिया हमें? एक्चुअल आउटपुट दे दिया है, यस और नो? आगे लिखा है फ्रॉम द यूजेस ऑफ 35 टन, 42 टन, 53 टन। तो लिखिएगा सबसे पहले नोट नंबर 1। अगर आप क्वेश्चन, हाँ चलो लिखवाते हुए समझाता हूं, लिखेगा इन दिस क्वेश्चन स्टैंडर्ड इनपुट, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख सकते हैं। इन दिस क्वेश्चन स्टैंडर्ड इनपुट ब्रैकेट में क्वांटिटी लिख सकते हैं, इज गिवन इन किलोग्राम बेसिस while एक्चुअल क्वांटिटी इन टन बेसिस। एक्चुअल क्वांटिटी किस में दिया हुआ है? टन में दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको किस में दी हुई है? किलोग्राम बेसिस में दी हुई है, यस और नो? तो दोनों यूनिफॉर्म है क्या? यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे रूप में है क्या? तो लिखिएगा देयरफॉर बोथ आर नॉट यूनिफॉर्म, देयरफॉर बोथ आर नॉट यूनिफॉर्म, therefore both are not uniform। आगे लिखिएगा to make them uniform, to make them uniform we will convert, therefore to make them uniform we will convert actual quantity, ब्रैकेट में एक्चुअल क्वांटिटी की जगह टन लिख लो, एक्चुअल क्वांटिटी की जगह therefore we will convert, एक्चुअल क्वांटिटी को कट करके टन लिखना, टन इंटू किलोग्राम बेसिस, टन इंटू किलोग्राम बेसिस, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। 1 टन में कितना होगा बेटा? 1000 किलोग्राम, है या ना? देयरफॉर लिखो पहला ए 35 इंटू 1000, ए के लिए कितना हो गया? 35 इंटू 35 टन था ना, तो इंटू 1000 कर दोगे तो 35,000 मिलेगा, 35,000
बी के लिए आप लोग देखेंगे कितना दिया हुआ है, 42 टन है, तो 42 टन इंटू कितना 1000, सी 53 टन है, तो 53 टन इंटू कितना हुआ 1000 केजी हो गया कि नहीं हो गया। तो ये जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी निकल के आई है, इसको आप कहाँ पुट कर दोगे, एक्चुअल क्वांटिटी वाले कॉलम में 3 मटेरियल है, तो पर्टिकुलर में ए, बी और ये सी। एक्चुअल क्वांटिटी आप पुट कर दीजिएगा 35,000, 42,000 और कितना 53,000। तो ये मेरी क्या निकल गई, आ गई एक्चुअल क्वांटिटी निकल के आ गई। कोई डाउट है तो प्लीज पूछते चलिएगा, होना नहीं चाहिए क्योंकि मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके डिटेल में लिखवा रहा, होना भी नहीं चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 9,000 पर टन लिखा है ना, मतलब देखो एक्चुअल प्राइस आपको किस में दिया है, पर टन में दिया है, और ऊपर में आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड प्राइस किस में दिया हुआ है, पर किलोग्राम में दिया है। तो लिखो नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, standard price is given, standard price is given in per kilogram basis, standard price is given in per kilogram basis, while actual price in per ton basis, while actual price in per ton basis. Therefore, convert ton into per kg basis. Convert per ton into per kg basis by dividing 1000. By dividing 1000. ठीक है। तो देखो बेटा आपको जो दिया है 9,000 रुपये पर टन दिया है, मतलब 9,000 रुपये पर टन दिया, मतलब 1,000 किलोग्राम जो ए है उसकी कीमत कितने रुपए है, 9,000 रुपये पर टन लिखा है ना। अगर उसको मैं 1,000 से डिवाइड करूंगा तो 1 किलोग्राम की वैल्यू आ जाएगी बेटा। 1 किलोग्राम का क्या मूल्य होगा, क्या प्राइस होगा, तो 9,000 डिवाइडेड बाय कितना 1000, तो लिखिएगा ए के लिए 9,000 डिवाइडेड बाय 1000, 9,000 डिवाइडेड बाय 1000। बी का कितना है 6,000 डिवाइडेड बाय कितना 1000। सी कितना है 7,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1000, है ना। तो ये कितना मिलेगा 9 रुपये, 6 रुपये और 7 रुपये। तो लिख दो एक्चुअल प्राइस में 9, 6 और ये 7, 9, 6 और 7, है ना। कोई डाउट, आगे चलें। अब स्टैंडर्ड प्राइस को एज इट इज कॉपी कर दे बेटा, वो भी किलोग्राम में 10, 5 और 6। तो ये लिखिए 10, 5 और ये हो गया 6, 10, 5 और 6। कोई डाउट। अब देखो बेटा एक्चुअल आउटपुट आपको पता है ना 100 टन है, ये सुनो दिया है ना, तो हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो लिखिए नोट नंबर 3, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, नोट 3, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। तो यहाँ टन में लिखा है इसलिए पर टन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है या ना। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है बच्चों। ठीक, तो ए की बात कर रहा हूं मैं, तो ए इज इक्वल टू बात करता हूं। आउटपुट तो आपको पता चल चुका है 100 टन है, जी सर 100 टन है, लिखिएगा आप लोग 100 टन इनटू ए कितना लगता है लिखा पहली लाइन में, देखिए ऊपर में 1 टन बनाने में कितना चाहिए, ए 300 केजी चाहिए, तो इसके कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग 300 से, तो ये कितना मिलेगा मुझे 30,000। ये कितना मिल गया मुझे 30,000। आ रहा है समझ में ना। बी देखो बेटा कितना हो जाएगा 100 टन है बी, एक्चुअल आउटपुट तो वही रहेगा बेटा 100, ये चेंज थोड़ी ना होगा। तो ये कितना इंटू कितना हो जाएगा बेटा 500 दिया हुआ है 500, तो 50,000। सी भी कितना दिया बेटा 100 इंटू कितना 500, तो ये कितना आ जाएगा 50,000 हो जाएगा, ये सुनो। कोई डाउट किसी को, हाँ
तो 100 टन प्रोड्यूस हुआ, तो वही तो टन से इंटू करूंगा तो किलोग्राम में कन्वर्ट हुआ ना भाई। ये भी किलोग्राम में है तो ये किलोग्राम ही तो आ रहा है। 30,000 किलोग्राम, 50,000 किलोग्राम, 50,000 किलोग्राम। ठीक है, सवेरे सवेरे दिमाग थोड़ा कम काम करता है, समझ सकता हूं मैं। मुंह की गलती नहीं है बेटा, गलती मेरी है जो सवेरे बुला रहा हूं। हाँ, नोट लिखिएगा, बाहर रख दो, नोट लिखिएगा। चलो स्टैंडर्ड मिक्स आप लोग निकाल लो, चलो जल्दी से।